हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण। विशेषण हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, और एक आपका होता है प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। आज उन्हीं विशेषण के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने हैं, हम इन्हें समझा रहे हैं। आप ध्यान से एक एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसलिए इन प्रश्नों की ओर आप अपना ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रश्न आपका है, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। सही उत्तर है आपका विशेष्य। विशेष्य यानी मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे हमारे विशेष्य कहलाते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। अब इसमें देखिए, जोड़ी है आपकी, एक संज्ञा शब्द है और दूसरा आपका विशेषण है। तो कौन सी जोड़ी आपकी सही नहीं है? विष विषैला, ये सही है। विष संज्ञा है, विषैला विशेषण हो गया। पिता पैतृक, पिता संज्ञा शब्द है, पैतृक आपका विशेषण शब्द हो गया। आदि आदिम, आदि और आदिम ये भी आपके संज्ञा और विशेषण हो गए। प्रांत और प्रांतिक ये सही नहीं है, क्योंकि प्रांत शब्द का प्रांतीय शब्द होता है, प्रांतिक शब्द नहीं होता है। तो इसलिए ये जोड़ी हमारी सही नहीं है। दोनों शब्द हैं। अब समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने आपको ये 4-5 चीजें बताई थी कि इस तरह से भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मान लीजिए गणनावाचक है तो गणनावाचक में आपका होता है 1, 2, 3, 4, कोई सी भी संख्या आपकी हो सकती है। आवृत्तिवाचक में आपका होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस तरह से आपका होता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से होता है। और समुदायवाचक में आपका होता है दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों शब्द हमारा समुदायवाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। अब विशेष्य हमें छांटना है। पौष्टिक, पौष्टिक तो आपका विशेषण शब्द है। कहते हैं ना कि पौष्टिक भोजन, यानी कि भोजन शब्द की विशेषता को पौष्टिक बताता है, तो ये आपका विशेषण हो गया। पाठकीय सामग्री, तो पाठकीय भी हमारा विशेषण शब्द है। भावुक हृदय, भावुक भी हमारा विशेषण शब्द है। केवल विषाद हमारा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसलिए ये विषाद हमारा विशेष्य होगा, ये विशेषण नहीं है। इसका विशेषण बनता है विषण, विषण इसका विशेषण शब्द आपका बनता है। नेक्स्ट है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे होता है ना कि वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्दों के लिए एक शब्द, विभिन्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उस तरह से ये दिया गया है। तो इन अनेक शब्दों के लिए या इस वाक्यांश के लिए हम कौन सा एक शब्द प्रयुक्त करेंगे? मेधावी, जो कि बहुत अधिक गुण संपन्न व्यक्ति बच्चा होता है, जो बहुत अधिक तेज होता है पढ़ाई में, उसे हम मेधावी कहते हैं। तो इस वाक्य के लिए मेधावी शब्द हमारा विशेषण जो है वो अधिक उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट है, आगामी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक या परिमाणवाचक। आप देखिए आगामी, आगामी क्योंकि एक समय का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है। कहते हैं ना विगत या आगामी, विगत का मतलब बीता हुआ और आगामी का मतलब आने वाला। तो इसलिए जब ये समय है तो गुणवाचक के अंतर्गत समय को बताया जाता है, तो इसलिए ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब हरियाली, परिवार, गैस, ये तीनों हमारे संज्ञा शब्द हैं, चाहे भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। शीतल, शीतल हमारा विशेषण है, कहते हैं ना शीतल जल, शीतल पेय, तो शीतल हमारा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। विशेषण रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है बहन, भवन, ममेरा, अमरूद। अब आप देखेंगे कि बहन से पहले आप क्या लगा सकते हो? बड़ी बहन करोगे तो बहन तो आपका संज्ञा शब्द हो गया, बड़ी विशेषण होता है। भवन, विशाल भवन, भव्य भवन, तो भव्य आपका पहले लगता, तो इसका मतलब क्या है? भवन भी आपका संज्ञा शब्द हो गया। अमरूद, मीठा अमरूद, पीला अमरूद, लाल अमरूद, तो अमरूद भी आपका संज्ञा शब्द हो गया। ममेरा, ममेरा शब्द हम विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कहते हैं ना ममेरा भाई, तो यानी कि भाई शब्द की विशेषता को बता रहा है ममेरा, तो ममेरा हमारा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था है। हमने विशेषण की 3 अवस्थाएं आपको बताई थी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ये 3 अवस्थाएं थी। तो घनिष्ठ शब्द की उत्तर अवस्था पूछी गई है, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर और घनिष्ठतम। अब देखिए जैसे घनिष्ठतर है ऐसे घनिष्ठतर है, तो लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर ठा है, टा नहीं है। अब इस वाले शब्द में टा बना हुआ है और इसमें भी टा बना है, तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारे गलत हो गए हैं। अब बचे हमारे सामने तो ये सबसे बड़ी पहचान आपको रखनी है कि उत्तर अवस्था में तर शब्द आपका आ रहा है, तो यहाँ भी आपका देखिए लास्ट में जिसमें तर दिया हुआ होगा, इसका मतलब वही हमारी उत्तर अवस्था होगी। और तब अवस्था किस में आती है? उत्तम अवस्था में आपकी आती है, कि जहां आपसे उत्तम अवस्था पूछा जाए। तो ये ध्यान देने की, पहचान को याद में रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे के हम प्रश्न देखते हैं। अब वे गरीब नहीं रहे। अब इसमें गरीब शब्द आपका रेखांकित है कि रेखांकित शब्द के विशेषण का भेद बताइए। अब ये गुणवाचक में आता है, क्योंकि दशा, गरीब, अमीर, धनी, निर्धन, स्वस्थ, अस्वस्थ, ये सब मनुष्य की दशा को बताते हैं, तो इसलिए गरीब जो है दशा हमारा गुणवाचक के अंतर्गत आता है। लोभी किस विधि से निर्मित शब्द है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से या प्रत्यय विधि से? अब आप देखिए कि लोभ शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें ई प्रत्यय लगाकर हमारा विशेषण शब्द बना है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रत्यय विधि से बना है, क्योंकि संज्ञा शब्द में ई प्रत्यय लगाने से लोभी विशेषण शब्द का निर्माण हुआ है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य या उपर्युक्त में से एक भी नहीं। अब आप देखिए कि इसमें हमने कहा है कि विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में पांडु प्रयुक्त हो सकता है। कैसे? जबकि अधिकांश शब्दों में ऐसा नहीं होता है कि वह शब्द या तो विशेषण होगा या विशेष्य होगा। अब आप देखिए पांडु, पांडु हम किसे कहते हैं कि पांडवों के जो पिता थे वे पांडु थे, तो इस सेंस में तो आपका पांडु जो है वो हो गया विशेष्य। और फिर अगर हम कहते हैं कि पांडु पुत्र, तो पुत्र संज्ञा शब्द की विशेषता को पांडु बता रहा है, तो वो आपका विशेषण बन गया। तो इसलिए आपका उत्तर होगा कि यह पांडु शब्द आपका विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकता है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। अब उस ग्रंथ में, ग्रंथ हमारा संज्ञा शब्द दिया हुआ है। आपको हमने एक पहचान बताई थी कि अगर संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह विशेषण बताने का कार्य करने लगता है और उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह संज्ञा शब्द की ओर संकेत कर रहा है। दोनों नाम है, सार्वनामिक और संकेतवाचक एक ही चीज है आपकी, तो इसलिए उस शब्द यहाँ पर आपका संकेतवाचक है। अगर संकेतवाचक के स्थान पर सार्वनामिक शब्द लिखा होता तो आपका सार्वनामिक हो जाता। दोनों एक ही जैसी आपकी चीजें हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है।
अब श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य। देखिए स्टूडेंट, सही उत्तर जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम उसे वाक्य के रूप में प्रयोग करके देखें या उस शब्द के आगे पीछे हम शब्दों को लगाकर देखें। अब मान लीजिए श्रव्य है, हम श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो श्रव्य काव्य कर सकते हैं, यानी कि काव्य को सुनना। तो काव्य संज्ञा शब्द हो गया, श्रव्य हमारा विशेषण हो गया। ठीक है। अब सर्वजन, सर्वजन का मतलब है सब लोग, जन शब्द से पहले सर्व लग गया, इसका मतलब ये हमारा विशेषण बन गया। भव्य महल, भव्य दृश्य, तो भव्य हमारा दृश्य या महल से पहले लग गया, तो ये भी हमारा विशेषण बन गया। अब हमसे प्रश्न पूछा है, विशेषण नहीं है। अब गर्व, गर्व केवल संज्ञा शब्द है, गर्व के साथ आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो गर्व आपका विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। शक्ति, सन्यासी, प्रभा, ये शब्द आपके सारे संज्ञा हैं। पाक्षिक, पक्ष शब्द से बना है, पक्ष शब्द में इक प्रत्यय लगाने से आपका पाक्षिक बन गया। अब जैसे पाक्षिक है, मासिक है, वार्षिक है, ये सारे शब्द हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए पाक्षिक हमारा विशेषण शब्द होगा। और यदि इसका भेद पूछा जाता तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता। नया किस प्रकार का विशेषण है? अब देखिए, संख्या का बोध इससे नहीं हो रहा है कि 1 2 3 4 कोई संख्या हो। आपका परिमाण का मतलब है कोई नाप तोल किसी भी चीज की, वो भी आपका नया से नहीं है। ना ही आपका सार्वनामिक की इससे पहले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो। तो नया हमारा गुणवाचक होगा। कहते हैं ना कि नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, तो ये सारी चीजें हमारी गुणवाचक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, मात्रा, विशेष्य की। अब खेल का मैदान लंबा है, लंबा आपका गुणवाचक विशेषण है। पंकज अच्छा गायक है, अच्छा आपका गुणवाचक उसकी विशेषता को बता रहा है। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, सफेद रंग का बोध करा रहा है, ये भी आपका गुणवाचक हो गया। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ओले मतलब बहुत सारे ओले कि कितनी क्वांटिटी में पड़े, तो ये बहुत जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक को बता रहा है, तो इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं एक या बहुत। भाई या तो ये एक निश्चित संख्यावाचक हो गया, बहुत अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, क्योंकि अगला पिछला गुणवाचक है। वीर, हरा, ये भी आपके गुणवाचक हैं। तेज और मरियन, ये भी मनुष्य के गुण को, विशेषताओं को बता रहा है, तो ये तीनों हमारे गुणवाचक के अंतर्गत हैं, केवल ये हमारा संख्यावाचक में आएगा। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? अब देखिए, छोटा बड़ा विशेषण है, दोनों आकार को बता रहे हैं। हरा पीला रंग को बता रहा है, ये भी आपका गुणवाचक है। 2 3 ये संख्यावाचक विशेषण है। तो केवल राम और लक्ष्मण ये संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों नाम हैं, संज्ञा का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यह युग्म विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? स्टूडेंट्स, ऋषि शब्द से हमेशा विशेषण शब्द हमारा आर्ष बनता है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि कई आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए कि ऋषि का विशेषण आर्ष होगा। ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य या ऋषिवत नहीं होगा। ऋषि तुल्य, ऋषिवत का तो एक ही जैसा अर्थ है, यानी कि ऋषि के समान, ऋषि के समान, तो ऋषि के समान हमारा कोई विशेषण शब्द थोड़ी ना बनेगा, तो आर्ष हमारा विशेषण शब्द होगा। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है। गाय, गाय तो आपकी संज्ञा है। दूध, दूध भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। देती है क्रिया है। तो काली और अधिक, क्योंकि काला तो रंग गुणवाचक विशेषण हो गया और अधिक आपका मात्रा का बोध करा रहा है, तो इस तरह से ये दोनों शब्द हमारे विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण,
संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद। ये परिभाषा आपको बताई गई है कि सर्वनाम शब्द हमेशा संज्ञा से पहले प्रयोग कर होते हैं और वे संज्ञा की ओर संकेत करते हैं या उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं, तो वे हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए संज्ञा के पहले आने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उत्तर अवस्था वाला विशेषण कौन सा है? फिर देखिए, उत्तर अवस्था पूछा है तो सर्वाधिक, अधिकतम, सबसे छोटा। अब आप देखिए, सर्वाधिक, अधिकतम और सबसे छोटा, ये तीनों हमारी उत्तम अवस्था को बता रहे हैं। क्योंकि उत्तम अवस्था में होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक को या तो बहुत अधिक अच्छा बताया जाता है या फिर बुरा बताया जाता है, कम बताया जाता है। तो सर्वाधिक का मतलब हो गया कि सर्वाधिक अंक यानी कि सबसे अधिक। अधिकतम, तम शब्द रख के उत्तम अवस्था हो गया। या सबसे छोटा कि जितने लोग वहां मौजूद हैं उन सब में छोटा, तो ये भी उसकी कमी। तो मेन चीज आपका जो है से बढ़कर, ये पहचान जरूर याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। बहुत मेन आपका प्रश्न है से बढ़कर, क्योंकि एक तो आप रा से भी पहचान लीजिए कि से बढ़कर, हम कहते हैं ना सीता गीता से बढ़कर नृत्य करती है, से बढ़कर गाती है या से बढ़कर कार्य करती है, कोई भी शब्द हम ले सकते हैं। तो जहां दो भी लोगों के बीच में तुलना या कंपैरिजन किया जाता है वहां हमेशा हमारा उत्तर अवस्था होता है। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। लिखित, दयालु, सड़क छाप या भूखा। अब देखिए, दया, भूख, सड़क छाप, ये सब हमारे संज्ञा शब्द हैं। केवल लिखित शब्द जो है ये हमारा क्रिया से बना है कि लिख धातु से, लिखना क्रिया से हमारा लिखित बना है, तो इसलिए ये संज्ञा शब्द से नहीं बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। अब शैशव, माधुर्य, बचपन, ये तीनों हमारी सब चीज क्या है कि शब्दों में एक विशेषण है कि ये सब हमारी क्या चीजें हैं, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। केवल आर्थिक शब्द जो है ये हमारा विशेषण में आता है कि अर्थ शब्द में इक प्रत्यय लगाने से हमारा आर्थिक शब्द बना है। एक तो ये पहचान रखिए कि किसी शब्द में प्रत्यय लगाकर अधिकांश जो है कि मूल विशेष्य होता है, और मूल विशेष्य हमारा अर्थ है, और मूल विशेष्य में इक प्रत्यय जब हमने लगा दिया तो ये हमारा विशेषण बन गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण विशेष्य नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। अब देखिए, चार शब्द हैं। अब विशेषण विशेष्य नहीं है। अब सज्जन में आप देखेंगे कि सत विशेषण है और जन विशेष्य है, तो ये भी आपका विशेषण विशेष्य हो गया। दुर्जन में दुर विशेषण है, जन विशेष्य है, तो ये भी आपका विशेषण विशेष्य हो गया। सु में विशेषण और कुमार विशेष्य, तो ये भी विशेषण विशेष्य हो गया। केवल मानस जो है ये आपका केवल मात्र विशेषण है, इसके साथ दूसरा आपका प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है? सांस्कारिक, सुसंस्कृत, संस्कार या सांस्कृतिक। इसका शुद्ध शब्द आपका कभी कभी आप देखिए वर्तनी शुद्धिकरण में भी लिखने के लिए आता है सांस्कृतिक। कहते हैं ना सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इसलिए हमारा सांस्कृतिक शुद्ध शब्द है या उचित शब्द है। इनमें संकेतवाचक विशेषण है। वह मकान, 10 मन गेहूं, 20 लड़के या पंजाबी। अब 10 मन गेहूं निश्चित परिमाणवाचक हो गया, 20 लड़के आपका क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक हो गया, पंजाबी गुणवाचक विशेषण हो गया, पंजाब से बना है। वह मकान, क्योंकि मकान संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम है, तो इसलिए ये हमारा संकेतवाचक विशेषण होगा। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक। अब ये तीनों तो हमारे किसके हैं? संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं एक तरह से, और सरीखा में हमारी कोई संज्ञा है नहीं। सरीखा का मतलब होता है तुलना, समान, सदृश, तो इसलिए ये हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, प्रपंच, पांचवा या पहुंच। अब सरपंच, प्रपंच ये सब हमारे संज्ञा शब्द है। पहुंच शब्द हमारे दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकते हैं। पहुंच हमारी क्रिया भी है और हम कहते हैं उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो कभी कभी क्रिया शब्द हम एक संज्ञा के रूप में भी वाक्य में प्रयुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा शब्द है ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है, तो इसलिए यही हमारा विशेषण होगा।
अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी आएगी? अब देखिए, अचूक चोट तो होती नहीं है, ना अचूक नेत्र होता है, ना अचूक जवाब होता है। कहते हैं अचूक निशाना, कि जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, अचूक। तो निशाना शब्द हमारा इसके साथ उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है, यह डैश सुयोग है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण है। हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है विशेषण। अब हृदय विदारक, गगनचुंबी, शस्य श्यामला या स्वर्णिम। हम कहेंगे यह स्वर्णिम सुयोग है, यानी कि यह सुनहरा अवसर है। हृदय विदारक या ये आपका नहीं आएगा। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल पड़ा, वाक्य में विशेष्य है। अब आप देखिए कि कठोर जब हमारा विशेषण शब्द है तो ये किसकी विशेषता को बता रहा है? हृदय की विशेषता को बता रहा है। तो स्वाभाविक ही है कि हृदय शब्द हमारा विशेष्य होगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता कठोर विशेषण बता रहा है। नेक्स्ट है, विशेषण युक्त विशेष्य पद है। अब राम लला, इसमें तो राम का पुत्र राम लला नहीं आएगा आपका। बुद्धिमती स्त्री, क्योंकि विशेषण युक्त, स्त्री विशेष्य है, बुद्धिमती उसकी विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए बुद्धिमती स्त्री हमारा विशेषण युक्त विशेष्य होगा। क्योंकि सीता राम तो संज्ञा शब्द है दोनों, और रमापति ये भी आपका अब उसमें नहीं बन रहा है, रमापति भी विष्णु के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित। अब आकाशीय पिंड तो ये आपका विशेषण हो गया, आराध्य देव ये भी आपका विशेषण हो गया, आश्रित व्यक्ति ये भी विशेषण हो गया, आकाश आपका विशेष्य होगा, यानी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या भव, ये तीनों आपके विशेषण हैं। भव का मतलब होता है संसार, और संसार हमारा संज्ञा शब्द है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा भव। भौम का विशेष्य रूप है, भौम का विशेष्य होता है भूमि, ठीक है, कि भौम हमारा विशेषण शब्द है और इसका विशेष्य जो हमारा बनेगा भूमि। भूमि हमारा उचित शब्द है, क्योंकि भौमिक, भूमित्व, भूमिक ये कोई शब्द आपके नहीं होते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। उत्कीर्ण, अवकर्ष ये नहीं होता, उत्कर्ष का अवकर्ष होता है, तो ये आपका क्या है? उत्कृष्ट आपका विशेषण शब्द इसका बनेगा। नेक्स्ट है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक होता है, पशुपति नहीं होता है, ना पशुत्व होता है, ना पशुता, ये सब भाववाचक संज्ञा है, पार्श्विक आपका विशेषण होगा। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। अब 3 विशेषण और 2 विशेषण। देखिए, समुद्री क्योंकि सांप की विशेषता को बता रहा है, तो एक विशेषण ये हो गया। घातक, घात पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, एक विशेषण ये हो गया। और जहर शब्द से पहले कीमती, तो ये भी आपका विशेषण हो गया। तो एक तरह से देखिए 3 विशेषण और 2 विशेष्य, क्योंकि सांप और जहर 2 विशेष्य, तो इसलिए हमारा इस रूप में फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। स्टूडेंट्स, ये विशेषण आज आपका पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि विशेषण आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गए होंगे। आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।